हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग फिर से शुरू करेंगे जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का जो हमारा सीरीज़ था, जिसमें हम लोगों ने आपसे कहा था कि हम 125 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। तो उसकी दूसरी सीरीज है, दूसरा क्लास है, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है, इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें, या कहिए कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है कि किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र है। एक वास्तविक होता है, एक काल्पनिक होता है। ठीक है। तो ये कैसा वक्र है? काल्पनिक वक्र होता है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। ठीक है। इसी के ऊपर हमने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि जब वो स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो जो स्पर्श रेखा है वो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगी। यही रीज़न है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें। तो कहा गया है कि किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। जैसे अगर आप उस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा जो है वो किसको डिनोट करेगी? विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगी। और हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर ये क्वेश्चन कैसा है। मैंने बोला ये कैस क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। 125 शॉर्ट क्वेश्चन का जो सीरीज है ये गैस क्वेश्चन की सीरीज है। बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। जी हाँ, बिल्कुल ये आपके गैस क्वेश्चन, जितने भी इम्पोर्टेंट गैस क्वेश्चन है वो हमने रखा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12, आवेश के गुणों को लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रखा गया। कहा गया आवेश धनात्मक और ऋणात्मक, आपको भी पता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ निगेटिव होता है। तो सिंपल सी बात है, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। दूसरा हमने लिखा है कि आवेश एक अदिश, आपने पढ़ा होगा स्केलर एंड वेक्टर 11th में यूनिट डायमेंशन स्केलर वेक्टर। ठीक है। एक को दिशा की जरूरत होती है, एक जो है दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है। तो कहा गया है तो कहा गया है कि आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। तीसरा जो है ये एक संरक्षी होता है, मतलब एक एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम इसको आराम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये आवेश संरक्षी होता है। आवेश का परिमाण वेग के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। किसके ऊपर निर्भर करता है? आवेश का परिमाण किसके ऊपर निर्भर करता है? वेग पर निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का 4 जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणों के बारे में अगर डिस्कस करें, ठीक है, तो ये आवेश के गुण थे। ओके डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 4 गुण हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है वो है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व। ठीक है। इसको हम लोग रो से सूचित करते हैं। इसको परिभाषित करना है। तो कहा गया है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को, सॉरी मैंने एक वर्ड गलत बोल दिया आवेश के पृष्ठीय घनत्व को रो से नहीं, सिग्मा से सूचित किया जाता है। ठीक है। ठीक है। तो इसको हम सूचित करेंगे सिग्मा से। मैंने एक जगह रो बोल दिया था बाय मिस्टेक। फिर से करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व यानी सिग्मा को परिभाषित करें तो कहा गया प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। और सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है, जहाँ क्यू हमारा आवेश हो गया और ए हमारा क्षेत्रफल हो गया। छोटा सा मिस्टेक, मैंने बाय मिस्टेक रो बोल दिया था स्टार्टिंग में। ओके, इस चीज़ को आप मैनेज कर लेना। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? तो कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, मैंने रखा है 14 और 15, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बहुत से आवेशों के नियम के अंदर किसी एक आवेश पर
अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बलों के परिणामी बल को सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर होता है, और इसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ये नियम नहीं होना चाहिए, ये वर्ड गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, बहुत सारे आवेशों के निकाय के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखने में मैंने सोचा, कर लीजिएगा, लिखना है। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कि बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बलों के परिणामी बल सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर होता है, और इसको हम एफ वेक्टर से सूचित करते हैं, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट डॉट डॉट, ये हमारा Fn तक चल जाएगा। एफ वेक्टर जो होगा वो हमारा परिणामी बल होगा। और 15 नंबर क्वेश्चन, विद्युतीय द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। कहा गया है दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ये दोनों आवेश मिलकर एक विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। और बहुत अल्प दूरी यानी ये जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी अल्प होता है, ठीक है। और एक तरफ जो होगा वो हमारा प्लस क्यू होगा, एक तरफ हमारा माइनस क्यू होगा। तो आज की क्लास बहुत ही छोटी सी रखते हैं, यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा क्लास होगा वो 10 क्वेश्चन यानी 25 तक लेके चलेंगे, ओके।